गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 8 पार्ट 2 उसकी जो वर्क बुक है वो हम सॉल्व करें। तो बच्चों, मैंने आपको पार्ट 1 में जो उसकी एक्सरसाइज है, जो करेक्ट ऑप्शन वो भी सिखा दिए थे। फिर पिक्चर देख के उसके सेंटेंस वो लिखने थे, फिर सेम साउंड के वर्ड लिखने थे, फिर सिंगुलर और प्लूरल मैंने वर्कबुक में सिखाया और टेक्स्ट बुक में भी सिखा दिया था। अब उसके बाद फिर जो बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए और पिक्चर देख के बॉक्स के अंदर से वर्ड ढूंढ के आपको वो लिखना है। और आज जो उसकी एक्सरसाइज है, आगे की जो यूनिट है, यूनिट 8 की जो आगे की पार्ट 2 है, द मुंबई म्यूजिशियन, उसकी जो एक्सरसाइज है आज हम वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 132 ओपन करो। तो यहाँ पर है लुक, लिसन एंड रिपीट। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए, उनको आपको देखना है, सुनना है और 1 बाय 1 रिपीट करना है। म्यूजिशियन, टाइम, लिव, नेम, वर्क, यर्स, फार्मर, कैरिड, हैवी, सेक्स, कॉर्न, शुगर कैन, फार्म, फैक्ट्री। इसी तरह आपको जो वर्ड्स बाकी के आपको बोलने हैं। उसके बाद उसके नीचे राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। आपको करेक्ट ऑप्शन लिखने हैं। आपको 4 अल्फाबेट दिए, ए, बी, सी और डी। जो आंसर है उसके सामने जो अल्फाबेट है वो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। 1, गुपू वर्क फॉर अ ब्लैंक। गुपू किसके लिए काम करता था? तो आपको पता होगा कि किसके लिए काम करता था। गुपू एक फार्मर के, एक किसान के लिए काम करता। तो यहाँ पर उसके ऑप्शन है ए, वॉशरमैन, बी, फार्मर, सी, मिल्कमैन, डी, टेलर। तो किसके लिए? तो आपको पता होगा कि जो उसका पूरा सेंटेंस क्या होगा, स्टेटमेंट क्या होगा। तो गुपू वर्क फॉर अ फार्मर, गुपू फार्मर के लिए काम करता था। तो फर्स्ट में आएगा फार्मर। कौन सा ऑप्शन है? बी। तो आपको बॉक्स के अंदर बी लिखना है। गुपू कैरिड हैवी सैक ऑफ ब्लैंक। गुपू हैवी, ज़्यादा जो वजन वाले थैले थे वो कौन से उठाते थे? तो आपको पता है कि कौन का था, और दूसरा शुगर कैन। तो ऑप्शन है ए, सैंड एंड मूड, डी, वेट एंड राइस, सी, घास एंड कॉर्न, डी, कॉर्न एंड शुगर कैन। तो ऑप्शन आएगा डी, कॉर्न एंड शुगर कैन। ऑप्शन है डी। उसके बाद थर्ड नंबर पर, द फार्मर asked Kupu to see the world because he was blind। फार्मर ने गुप्पू को क्या कहा? कि फार्मर ने गुप्पू को ये कहा कि तुम मीन्स आप पूरी दुनिया देख के आओ, क्योंकि आप थक भी गए हो और बूढ़े भी हो गए हो। इसलिए फार्मर ने गुप्पू को ये कहा कि आप पूरी दुनिया घूम के आओ। ऑप्शन है टायर्ड एंड ओल्ड, बी, यंग एंड हैप्पी, सी, टायर्ड एंड सैड, डी,
ओल्ड एंड हैप्पी। तो कौन सा स्टेटमेंट आएगा, कौन सा आंसर आएगा? तो टायर्ड एंड ओल्ड। तो थर्ड नंबर पर है एंड ओल्ड, ऑप्शन है ए। फिर फोर्थ नंबर पर, इसके बाद नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 133। Gopu want to become a plane. गोपू क्या सीखने के लिए जा रहा था, मतलब क्या सीखना चाहता था? तो गोपू एक गोपू क्या बनना चाहता था? तो गोपू एक संगीतकार बनना चाहता था, म्यूजिशियन बनना चाहता था। तो ऑप्शन है ए एक्टर, बी डांसर, सी म्यूजिशियन, डी सिंगर। तो क्या बनना चाहता था? तो एक म्यूजिशियन। तो इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ नंबर पर आए ऑप्शन सी। म्यूजिशियन, ऑप्शन है सी। तो आपको बॉक्स के अंदर सी लिखना है। फिर गुपू सेट ऑफ फॉर, गुपू कहाँ जाने के लिए, म्यूजिशियन सीखने के लिए कहाँ जा रहा था? तो गुपू म्यूजिशियन सीखने के लिए मुंबई जा रहा था। तो ऑप्शन ए है मुंबई, बी दिल्ली, सी गोवा, डी फार्म। तो कहाँ जा रहा था? मुंबई। तो फिफ्थ नंबर पर है मुंबई, ऑप्शन है ए। फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के ऑप्शन लिख दो आप। फिर उसके बाद सिक्स नंबर पर द बॉल ऑफ फर ऑन द रोड वॉज अ, जो डॉग और गुपू गधा, वो दोनों साथ में म्यूजिशियन सीखने के लिए जाते थे। तो रास्ते में एक फर जैसी गेंद मिली, वो कौन थी? तो आपको मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर वो पिक्चर दिखाया था कि जैसे वो दोनों रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक फर जैसी गेंद, उसमें कौन था, मतलब कौन मिला? तो उसमें उसको एक कैट मिला, बिल्ली मिली। तो ऑप्शन ए है डॉग, बी डॉगी, सी कॉक, या डी कैट। कौन मिला था? कैट। तो उसका आंसर लिखेंगे हम। सिक्स नंबर पर ऑप्शन है डी। इसके बाद सेवन नंबर, व्हेन द म्यूजिशियन रीच अ हाउस, जब संगीतकार एक घर में पहुंचने लगे, मतलब उन लोगों ने एक घर को देखा तो उनको क्या लगा? तो वो लोग जैसे रास्ते में जा रहे थे मुंबई संगीतकार सीखने के लिए, उनको वो बहुत थक गए थे और उनको भूख भी लगी थी। तो वहाँ पर एक हाउस दिखा, तो उसमें जाके वो खाना खाने चले गए। तो यहाँ पर है वेयर द म्यूजिशियन रीच अ हाउस दे वेयर, जब संगीतकार, जब म्यूजिशियन एक घर में पहुंचे तो वो कैसे थे? थके हुए और भूखे भी थे। तो वहाँ पर उसका ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट डिड द म्यूजिशियन सी ऑन द टेबल, जो संगीतकार
ने टेबल पर क्या देखा, तो संगीतकार ने टेबल पर फूड, खाने के लिए जितने फूड थे वो देखे। ऑप्शन है डी। 9 नंबर पर, द पीपल इन द हाउस थॉट दैट दे वेर, संगीतकारों ने, जो म्यूजिशियन थे, उन्होंने घर में लोगों ने क्या समझा, घर में जितने लोग थे वो संगीतकारों को क्या समझने लगे कि दे वर ब्लैक, तो वो क्या समझने लगे कि वो कोई भूत है, वो समझने लगे। तो ए है रॉबर्स, बी गॉड्स, सी पेट्स, या डी वाइल्ड एनिमल। क्या समझने लगे, ये तो वह भूत है, इसलिए इसका आंसर आएगा बी। ऑप्शन है बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में, द पीपल इन द हाउस वर ब्लैंक, घर में लोग, सारे के सारे लोग क्या हो गए थे, डर गए थे कि कोई आया है, कोई भूत है, इसलिए सारे के सारे जितने भी घर में जितने भी पीपल थे वो सारे के सारे डर के मारे वहाँ से भाग गए, तो वो डर गए। तो ऑप्शन है ब्रेव, बी पजल्ड, सी स्क्रड, या डी सरप्राइज, तो सारे के सारे डर गए। तो ऑप्शन है सी। तो 6 से लेके 10 तक के ऑप्शन लिख दो आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के आंसर देने, तो ये सारे के सारे जितने भी आंसर हैं मैंने वर्कबुक के अंदर, सॉरी टेक्स्ट बुक के अंदर करवा दिया, फिर भी यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा और फिर से करवाऊंगा। फर्स्ट नंबर पर है, फॉर होम डिड गुपू वर्क, गुपू किसके लिए काम करता है, तो गुपू एक फार्मर के लिए, एक किसान के लिए काम करता है। तो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिड द फार्मर आस्क कुपू टू गो एंड सी द वर्ल्ड, किसान ने कुपू को कहा कि तुम पूरी दुनिया देख के, और दुनिया देखने के लिए क्यों कहा, तो आपको पता होगा कि दुनिया देखने के लिए क्यों कहा, दुनिया देखो, वो बहुत थक गया था और बूढ़ा हो गया था, इसलिए जो किसान है उसने घुघू को दुनिया देखने और जाने के लिए कहा। तो उसका आंसर लिखेंगे, बिकॉज टायर्ड। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड गुपू वेंट टू बिकम, गुपू कहाँ जाना चाहता था, सॉरी गुपू क्या बनना चाहता था। तो आपको पता है कि गुपू क्या बनना चाहता था, गुपू एक संगीतकार बनना चाहता था। तो उसका आंसर लिखेंगे,
तो फर्स्ट से लेके थर्ड के आंसर आप लिख दो। तो फर्स्ट का आंसर है गुप्पू वर्क फॉर अ फार्मर। सेकंड का आंसर है बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड ओल्ड। फिर थर्ड का आंसर है गुप्पू वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हु जॉइंड गुप्पू। गुप्पू के साथ संगीतकार बनने के लिए कौन कौन ज्वाइंट हुआ था, कौन कौन उनके साथ शामिल हुए थे। तो एक डॉग था, एक कैट था और एक कॉक था। तीनों के कौन से नाम था। तो डॉग को डुप्पू बुलाया जाता था, फिर जो कैट है उसको फरी बुलाया जाता था, और जो कॉक है उसको कुकू बुलाया जाता था। तो फोर्थ का आंसर लिखेंगे हम। फोर्थ का आंसर है गुप्पू फरी एंड कुकू जॉइंट गुप्पू। फिर इसके बाद लास्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डिड द पीपल इन द हाउस थिंक। घर के लोगों ने क्या सोचा। घर के लोगों ने ये सोचा कि ये कोई भूत है, वो हम लोग को डरा दे, इसलिए घर के लोगों ने ये सोचा। फिफ्थ का आंसर लिखेंगे आप। फिफ्थ का आंसर लिख दो। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको करेक्ट ऑप्शन समझा दिए गए, और उसके जो आंसर थे क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसकी आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आपको यही बुक लेके बैठना है। थैंक यू स्टूडेंट।